नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी ने हमेशा ईश्वर को बहुत महत्व दिया है। बाबा कहते हैं कि जीवन के सारे रहस्य, सारे अस्तित्व और सारी कल्पनाओं का केंद्र सिर्फ ईश्वर हैं। अगर ईश्वर नहीं है तो भी ईश्वर हैं। ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। ऐसे ही एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछ लिया कि बाबा, मैं वास्तव में कौन हूँ। महाराज जी ने झुककर उससे कहा कि मैं कौन हूँ। वो भक्त हंसकर बोला कि बाबा, आप तो भगवान हैं। तो महाराज जी भी हंसते हुए बोले कि तुम भी तो मेरे भगवान हो, मेरे राम हो। दोस्तों, ये जो संदर्भ हैं महाराज जी के, ये सब महाराज जी इसलिए रचते हैं क्योंकि बाबा एक भक्त को सिर्फ नाम रटने वाला नहीं बनाना चाहते। महाराज जी चाहते हैं कि एक भक्त के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हो। जिस भी भक्त ने अपने हृदय, अपने शरीर और अपनी आत्मा के केंद्र में, बिल्कुल केंद्र में ईश्वर को धारण कर लिया हो, उस मनुष्य का जीवन मात्र और मात्र एक बुलबुले के जितना रह जाता है, क्योंकि सारा का सारा तो उसने अपने ईश्वर को दे दिया होता है। ऐसे ही एक बार हरिदास बाबा, जो कि महाराज जी की सेवा में रहते थे और उन्होंने मौन धारण किया हुआ था, उन्होंने एक बार अपने स्लेट पर लिखकर महाराज जी को दिखाया। उन्होंने लिखा था कि बाबा, मुझे रामदास बना दो। उस समय महाराज जी के नज़दीक ही रामदास बैठे हुए थे। तो रामदास ने पूछ लिया कि महाराज जी, क्या ये ठीक होगा। महाराज जी बड़े ही दृढ़ होकर बोले, हाँ बिल्कुल यह ठीक होगा। और यह तो हनुमान का नाम है, जिसका अर्थ है ईश्वर का सेवक। यानी कि इस नाम के केंद्र में तो स्वयं ईश्वर हैं। इसलिए इस नाम को किसी को भी धारण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर, महाराज जी ने हरिदास बाबा का नाम तो नहीं बदला, परंतु इस घटना के बाद से रामदास ये समझ गए कि उन्हें रामदास महाराज जी ने क्यों नाम दिया है, ताकि उनके अंदर केंद्र में ईश्वर रह सकें और वह अपने संपूर्ण अस्तित्व में उसी ईश्वर की सेवा करते रहें। दोस्तों, महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बाबा ने कभी किसी भक्त को कोई विधि विधान से ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा कुछ नहीं दिया। नहीं महाराज जी ने किसी को अपना शिष्य बनाया। बाबा तो बस एक ईश्वर के अनुयायी से दूसरे ईश्वर के अनुयायी तक निरंतर एक हवा की तरह बहते रहे, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। और जब महाराज जी उन अनुयायियों का आयाम पास करते तो वह स्वयं ही महाराज जी के भक्त हो जाते। बाबा उन सब के अंदर केंद्र में ईश्वर का बीज रोपते जाते और आगे बढ़ जाते। बाबा कहते थे कि ये सब कुछ करने धरने में क्या ही रखा है, इस जीवन के अंदर जो कुछ है वह तो ईश्वर है। तुम चाहे ऐसे करो, तुम चाहे वैसे करो, और या फिर तुम चाहे कैसे करो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क में रह जाता है, हृदय में तो ईश्वर होते हैं। बाबा हमेशा इस बात पर भी जोर देते कि आप जीवन में जो कुछ भी करते हो, उस सारे के अंदर करते समय या फिर उसको करने के बाद अपने ईश्वर को इस बात को कहकर समर्पित करना कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए किया है, ये पूर्ण रूप से गलत है। बल्कि महाराज जी तो कहते हैं कि जो कुछ भी आप जीवन में करते हो, उसके केंद्र में ही ईश्वर को धारण कर लो। उसके बाद तुम ये देखोगे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह तो स्वतः ही ईश्वर की आज्ञा से होता जा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही बाबा जिस तरह से एक मालिक पौधे को कहीं पर रोप देता है तो उस पौधे की पूरी निगरानी करता है और उस पौधे के परिप्रेक्ष्य में बार बार उस जगह पर ही चक्कर काटता रहता है और उस पौधे के वृक्ष बनने का पूरा इंतजार करता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि जो ईश्वर का स्थान है वो तो मनुष्य के अंदर यानी भारत के लोगों में इतना ज़्यादा है कि तुम्हें कहीं और बाहर इसको ढूंढना नहीं चाहिए। एक बार की घटना है कि एक पश्चिमी भक्त के पास एक कमीज थी जिसके कॉलर के चारों ओर बैंगनी धागे से राम नाम कड़ा हुआ था। उस दिन जब वह आश्रम में आया तो शाम हो चली थी। वह भक्त महाराज जी के तखत के पास जाकर बैठ गया। बाबा उस समय तखत पर ही विराजमान थे, परंतु ध्यान में नहीं थे। अतः महाराज जी की नज़र तुरंत ही उस पश्चिमी भक्त पर पड़ी। बाबा ने उसकी कमीज देखी। तब महाराज जी ने कुछ भारतीय भक्तों को बुलाकर उनसे कहने लगे कि इसे देखो, इसकी कमीज पर क्या लिखा है। इस पर राम 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 लिखा है। इस पर बस राम राम लिखा है। इसके तुरंत बाद ही महाराज जी भारतीय भक्तों को झिड़कने लगे, इसे वास्तव में भारत अच्छा लगता है, तुम लोग भारत को क्यों नहीं चाहते। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, इस पर राम राम लिखा है। ये इतनी दूर से अमेरिका से आया है और साथ में इसकी कमीज पर राम राम लिखा है, तो तुम लोग भारत में रहकर क्यों नहीं ईश्वर को धारण करते। दोस्तों, यहाँ पर भी महाराज जी का संदर्भ ईश्वर के सार तत्व से है। बाबा कहते हैं कि तुम जीवन भारत में लिए हो, संपूर्ण जीवन तुम्हारा अध्यात्म के चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके बाद भी तुम्हारे केंद्र में ईश्वर क्यों नहीं है। हाँ, अगर तुम किसी प्रक्रिया को करके ईश्वर को दिखाना चाहो तब तो ईश्वर वास्तव में तुम्हारे केंद्र में नहीं है। महाराज जी जो अपने भक्तों को ईश्वर के सार तत्व के ऊपर केंद्रित रहने के लिए कहते थे, इसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है कि बाबा जानते हैं
हर मनुष्य यहाँ पर अपनी इंद्रियों के पूर्ण वश में होता है, जिसके कारण ईश्वर उसके केंद्र में से दाएं बाएं ऊपर नीचे भटक जाते हैं और ईश्वर के इस स्थान को भटकाने का परिणाम होता है कि वह मनुष्य स्वयं भी ईश्वर से भटक जाता है। महाराज जी हर भक्त की जीवन की सारी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और साथ ही एक पैनी निगाह भी रखते हैं। महाराज जी ये देखते रहते हैं कि इस भक्त के जीवन के अंदर जो कुछ घट रहा है, जो कुछ ये कर्म किए जा रहा है, जो कुछ ये अपने विचारों का आयाम रचता जा रहा है, इसके केंद्र में क्या ईश्वर हैं या नहीं है। अगर एक भक्त अपने केंद्र में ईश्वर के सार को धारण किए हुए होता है तो महाराज जी उसकी अंगुली पकड़कर उसे ईश्वर की ओर बहुत ही तीव्रता के साथ लेकर जाते हैं। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बाबा उस समय हनुमान स्वरूप में होते हैं। अपने पवन वेग के साथ आपकी अंगुली पकड़े हुए आपको सीधा छलांग लगाते हुए हनुमान जी आपको ईश्वर के समक्ष ले जाते हैं। ईश्वर के इसी सार तत्व को और आसानी से समझने के लिए आपको महाराज जी की एक बहुत ही प्यारी सी घटना सुनाते हैं जो बाबा महाराज जी के सहशरीर रहते हुए कैंची धाम में घटी थी। दोस्तों ये घटना है सन 1973 की और ये घटना जिस दिन घटी थी वह दिन बहुत ही पवित्र था। वह दिन था श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। पूरे कैंची धाम में महाराज जी के प्रिय प्रभु श्री राम जी और कृष्ण जी इन दोनों के एकाकार स्वरूप की पूजा आराधना करने के लिए भक्तों में होड़ लगी थी। हर कोई भक्त उस दिन श्री कृष्ण के रस में डूबा हुआ था और पूरे आश्रम के अंदर कृष्ण और राम का ही सत्संग चल रहा था। उस दिन सभी पश्चिमी भक्त जो कैंची धाम के आसपास में रहते थे और कैंची धाम में भी रहते थे, उन लोगों ने व्रत रखा था और साथ में सुबह सूर्योदय होने से ही वे लोग कीर्तन करने लगे। पूरा दिन उन पश्चिमी भक्तों ने सिर्फ और सिर्फ कीर्तन में बिताया, बस अपने कीर्तन का केंद्र महाराज जी को बनाकर। परंतु बाबा तो आश्रम में थे ही नहीं। उन भक्तों को महाराज जी पर पूर्ण विश्वास था कि महाराज जी आज के इस पवित्र दिन उन्हें दर्शन जरूर देंगे। और वास्तव में जब पूरा दिन बीत गया तो संध्या काल को महाराज जी अचानक से आश्रम में आ पधारे। आकर महाराज जी सीधा अपने तख्त पर विराजमान हो गए और उन पश्चिमी भक्तों को कीर्तन करते हुए देखने लगे। धीरे धीरे संध्या से रात्रि होने लगी और रात्रि से मध्य रात्रि। ना तो ये पश्चिमी भक्तों ने कीर्तन रोका और ना ही महाराज जी तख्त से उठे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या समय वास्तव में घूम रहा है, क्योंकि जो चल रहा था बस वह चलता ही जा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि होने पर आधी रात को बाबा जी की आरती करी गई। महाराज जी आरती के बाद में अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिए और खिड़की से सभी को जाने को कहते रहे। फिर भी उन लोगों ने खिड़की के बाहर रुककर ही कीर्तन किया। अंत में महाराज जी ने खिड़की पूरी खोल दी ताकि वे बाबा के दर्शन भी कर सकें। भक्तों ने देखा कि महाराज जी बिल्कुल शांत हैं और बाबा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। महाराज जी एकटक खुली आंखों से उनके कीर्तन को सुन रहे हैं और उन लोगों को श्री कृष्ण में रमते हुए देख भी रहे हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि जब ये सब कुछ चल रहा था उस दिन आसमान में चांद बहुत ही सुंदर रूप से खिला था। और जब महाराज जी की आंखों में आंसू ही आंसू भर आए तभी अचानक उस चांदनी रात में आसमान से बारिश होने लगी। क्या आप इस बात को एहसास कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिव्य और सुंदर ये दृश्य होगा। महाराज जी खिड़की खोलकर बाहर भक्तों को निहार रहे हैं और बाहर भक्त श्री कृष्ण राम के कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं और अंदर से देखते हुए महाराज जी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। इसके सामने ही बाहर आसमान से बारिश हो रही है, मानो देवता फूल बरसा रहे हो। ये सारा का सारा एक बहुत ही सुंदर शकुन की तरह घट रहा था। इस घटना के समांतर ये एक घटना और थी कि महाराज जी ने एक पंडित को मंदिर में नियमित 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए रखा था। वह जो पाठ कर रहा था उसे तो समझ नहीं सका, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। यानी कि वह पंडित जो श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था वह अपने ही द्वारा किए गए पाठ का सार नहीं जानता था, फिर भी उसके मन में अपने ईश्वर के प्रति अथाह भक्ति थी। निरंतर पाठ करते हुए बीच बीच में वह पाठ को रोककर हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र का जाप करने लगता। कुछ पंक्तियों का जाप करने के बाद में फिर से वह श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगता और यही क्रम निरंतर आश्रम के अंदर चल रहा था। 1 महीने के इस आयोजन में किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया। सब लोग बस श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने में व्यस्त थे। तब महाराज जी ने रामदास को अपने पास बुलाया और रामदास से पूछा कि यह पंडित इतने दिनों से क्या पाठ कर रहा है। रामदास जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए महाराज जी को धीरे से कहा कि बाबा वह हरे कृष्णा हरे रामा कर रहा है। जो ही रामदास ने यह कहा महाराज जी अचानक से अति प्रसन्न हो गए और बाबा ने उसके सिर पर थपकी मारते हुए कहा कि वाह रामदास, तुमने तो सार तत्व सुन लिया है। यानी कि जहाँ पर ईश्वर के ही संदर्भ में ईश्वर के ही गुणगान का पाठ चल रहा हो, फिर भी एक भक्त का ध्यान ईश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित हो, वही सार इस भक्ति का केंद्र होता है। और महाराज जी हर भक्त के अंदर इस सार को बीजारोपण करने पर पूर्ण जोर देते थे और भक्तों को कहते थे कि तुम जीवन के अंदर चाहे कुछ भी करो, भौतिक कर्म करो या फिर क्यों ना आध्यात्मिक ही कर्म करो, परंतु दोनों के केंद्र में ईश्वर का सार होना चाहिए, ईश्वर स्वयं होने चाहिए।
अगर किसी ने इस बात को समझ लिया तो उसके जीवन के अंदर ना तो अध्यात्म में रुकावट आएगी, ना ही भौतिक जगत में। हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप भी महाराज जी के इन घटनाओं के संदर्भ से इस बात को भलीभांति आज ग्रहण कर पाए होंगे कि ईश्वर का सार हमारे जीवन के अंदर सबसे प्रमुख है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।